हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और मैं हूँ मधुस्मिता। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है ये मेसी होम से, क्योंकि ये मेरा लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया हमेशा ये दिन में 2 बार इस तरह से मेस हो जाता है। क्योंकि मेरे पास, आप लोग सभी जानते हैं कि 2 साल एक छोटी सी बच्ची है, तो उसकी वजह से घर का जो हालत इस तरह से हो जाता है। घर में स्पेशली मेरा गंदा होता है लिविंग एरिया, और दिन में उसको 2 बार मुझे क्लीन करना पड़ता है। कभी कभी मैं दिन में 2 बार पोछा भी लगाती हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुछ ना कुछ पीती रहती है। जूस वगैरह अगर गिरा देती है तो पूरा फ्लोर को जो है फिर से मुझे मॉप करना पड़ता है। तो अभी हो रही है दोपहर का टाइम, और टाइम हो रही है एक्चुअली 4:30 हो रही है। तो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो को कंप्लीट करके उसका एडिटिंग वगैरह करके और ऑलरेडी अपलोड में लगा दिया है, और वो अपलोड हो रही थी और मैं साइड बाय साइड ये क्लीनिंग कर रही थी। तो एंजेला अभी सो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से जो उसका टॉयस वगैरह है सब कुछ उसको जगह में रख देते हैं। और उस दिन एक्चुअली घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि दिन में मुझे 2 वीडियो को एडिट करके उसको मेल करना था। तो इसकी वजह से एंजल जो होती है, कभी कभी अगर अकेली रहती है और मैं उसको ध्यान नहीं दे पाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा करती है। सारे टॉयस ला के घर में इकट्ठा कर देती है, नहीं तो सारे बर्तन, स्पून और बाउल्स वगैरह ये सब में खेलती है। तो पानी वगैरह गिरा देती है टीवी यूनिट के ऊपर, तो थोड़ा बहुत मैं और उसमें कोलिन डाल के उसको साफ कर रही हूँ। और हमेशा इस तरह से ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ अगर गिरा देती है। ये टीवी यूनिट जो है वाइट कलर का है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये जो टीवी यूनिट में आप लोग सारे चीज़ें देख रहे हो, ये हमेशा नीचे आ जाता है और दिन में 2 बार मैं उसको ऊपर करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ रहे थे कि आप लोगों के घर में जो छोटा छोटा चीज़ें हैं क्या एंजल उसको नहीं निकालती है। एंजल बिल्कुल निकाल देती है, बट मैं उसको फिर से दोबारा सेट करना पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि घर को क्लीन करने में मुझे हाफ एन आवर लग ही गया। अभी टाइम हो रही है 5 o'clock, और एंजल यहाँ पर उसके बाद उठ गई थी। तो उसको उठने के बाद जब वो उठती है तो मम्मा बोल के, उसका पहला वर्ड होता है मम्मा। तो सुबह भी उठती है तो मामा बुलाती है, और दोपहर में उठती है तो भी मामा ही बोलती है। उसके बाद क्या होना होता है कि थोड़ा सा उसके साथ प्यार करते हुए उसको प्यार करना पड़ता है। मीठी मीठी बातों से उसको मन का जो है मूड है ठीक करना पड़ता है, उसका माइंड को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जो भी उसका फेवरेट चीज़ें है मैं उस टाइम पे अगर दे देती हूँ तो उसका जो माइंड है इजीली फ्रेश हो जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, बर्थडे के टाइम पर बहुत सारा क्रेयॉन्स वगैरह, बहुत सारा कलर पेंसिल ये सब मिला था। उसको मैंने छुपा के रखा था, क्योंकि एंजल दीवार को बहुत ज़्यादा गंदा करती थी। अगर आप मेरे डेली ब्लॉग रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि वॉल का जो है किस तरह से अभी हालत हुआ है। तो इसलिए मैंने बीच में जो है छुपा के रखा था। बट ये ग्रोइंग स्टेज में ये सारी चीज़ों को उन लोगों को बहुत देना चाहिए, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और एंजल आजकल बहुत ज़्यादा कुछ बोलती है और कलर वगैरह को इजीली पहचान जाती है, जैसे कि वाइट कलर, सारे कलर को इजीली बोल देती है। और यहाँ पर मैं उसको जब उठा के ये सारे कलर पेंसिल वगैरह दिखा दी तो वो बहुत इजीली खुश हो गई, क्योंकि दोपहर में सोने का नाम नहीं लेती थी, ये कलर पेंसिल के साथ ही खेलती थी। इसलिए मैंने छुपा के रखा था पिलो के नीचे में। और अभी इसका साथ थोड़ा सा ये बातें करते करते इसके साथ मेरा काम जो है वो भी कर लूँगी। बेड को यहाँ पर ठीक कर रही हूँ। बेड का आज हालत जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुबह में सारा जो काम है घर का क्लीनिंग वगैरह ये सब कर लिया था। फिर भी बेड जो है गंदा ही हो जाता है। सारे बेडशीट वगैरह का जो एक रहता है ना पूरा, वो सारे मेसी हो जाता है। तो इसके साथ साइड बाय साइड मेरा काम चल रहा है और उसके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा जो ब्लॉग का टाइमिंग होता है हमेशा मैं रात को रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं तब तक वो उनके साथ थोड़ा सा बिजी हो जाती है और मुझे थोड़ा सा टाइम मिलती है। नहीं तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिन में मैं हमेशा टाइम दूँ, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज होता है बच्चे लोगों के लिए। और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि 0 to 4 ईयर बच्चे का ग्रोइंग स्टेज होता है, जो कि एक पेरेंट्स का हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही चीज़ मैं फॉलो करती आई हूँ। और मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि पहले एंजल को ध्यान रखो और फिर तुम्हारा जो काम है वो बाद में करना। तो इसकी वजह से ब्लॉग का जो स्टाइल है मैं
थोड़ा सा अलग ही कर दिया है। और आजकल तो मैं वॉइस ओवर देती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एंजल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और भी थोड़ा सा जो है टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर बेड को भी थोड़ा बहुत मैंने क्लीन किया था, क्योंकि दूध वगैरह वो गिरा देती है, कभी कभी मैं उसको पीने देती हूँ बोतल में, तो बोतल में ड्रॉप ड्रॉप ये सारे बेड के ऊपर गिरा देती है, तो वाइट वाइट होके स्पॉट स्पॉट हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर गाना उसका चला दूंगी, ये जो कलर वाला गाना होता है, राइम्स वगैरह ये सब कभी कभी चला देती हूँ। नहीं तो आजकल जो भी बॉलीवुड का सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो वो बोल रही है उस टाइम पे बोल रही थी कि नहीं उसका जो फेवरेट गाना है वो चला दो। मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी कि उसका फेवरेट गाना कौन सा है। तो अभी ये सुनते सुनते हम लोग जो है दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, और वो अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये सारे को फोल्ड करूँगी, उसके बाद सारे पौधों में मुझे पानी देना है, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल रहता है ना टाइम पर ही चलता है, कभी मैं एक काम को भी स्किप मुझे नहीं करने का टाइम मीन्स मौका नहीं मिलता है। तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ मेरा काम चलता ही रहता है। और सच कहूँ तो रात को सोने के टाइम पर ही मुझे एक सुकून सा नींद इसलिए हो जाता है कि मैं दिन भर इतना ज़्यादा भाग दौड़ करती हूँ। बट एक बात आपको सच बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद भी मेरा जो वेट है थोड़ा बहुत लूज़ नहीं होती है, तो इसलिए मुझे ये वेट को लूज़ करना है। और अभी काफ़ी ज़्यादा मैं लेज़ी भी होते जा रही हूँ, क्योंकि ये सारा काम के चक्कर में खुद को ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। बट ट्राई कर रही हूँ कि ये जो 2019 है, मेरा जो वेट है मिनिमम 5 केजी तो लूज़ करूँगी ही, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग वाला वेट था वो था 63, बट अभी मैं हूँ 63-4 के बीच में रहता है। और प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट हो गया था 83, तो 13 किलो ही मैंने कम किया है। अभी जो मेरा वेट है वो है 69 है, तो काफ़ी ज़्यादा वेट है मुझे पता है। बट मैं बचपन से इस तरह से थोड़ा सा मोटी ही हूँ, इतना ज़्यादा पतली दुबली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा इस तरह से ही जो ग्रोथ है हेल्दी टाइप का हुआ है। और यहाँ पर अभी शाम भी हो गई है, तो यहाँ पर खाने पीने का तैयारी कुछ चल रहा है। आज का जो स्पेशल डिश है वो है मिक्स वेज की सब्जी, और उसके साथ बनाऊंगी आई थिंक दाल और चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो आज का मिक्स एक डिनर है, क्योंकि हमेशा मेरे घर में रोटी बनता है रात के टाइम और चावल मैं नहीं बनाती हूँ। बट आज दीपू घर में थे, तो उसकी वजह से उनके लिए चावल बना रही हूँ, और हम दोनों के लिए दाल बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। और यहाँ पर सारी वेजिटेबल वगैरह को चॉप कर रही हूँ। अभी तक हस्बैंड ऑफिस से भी नहीं आए हैं, तो फिर से मुझे काम करना पड़ रहा है एंजल के साथ। और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चली गई थी अंदर, क्योंकि एंजल अचानक से रोने लगती थी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि उसका एक जो टॉयज था वो सोफे के अंदर चला गया था, तो फिर से मैं उसको निकाल के दी और फिर से मैं बाहर आई, और यहाँ पर मैंने उसको काउंटर में बिठा दिया है, क्योंकि वो जिद कर रही थी। यहाँ पर देख सकते हो कि काउंटर में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा जिद करती है, क्योंकि उसको चाहिए कि मैं जो काम करती हूँ उसको भी वही काम चाहिए। तो हमेशा क्या होता है कि मैं जब भी सब्जी वगैरह कट करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ ही बैठती रहती है ये काउंटर में। और कुकिंग के टाइम पे मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऑयल का छींटा वगैरह भी लग जाता है, और दूसरे काउंटर में अगर वो बैठती है तो मेरा ध्यान कुकिंग में रहता है और मैं ध्यान उसके साथ नहीं दे पाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मामा वाली प्यार कर रही थी, और यहाँ पर आराम से वो बैठी है। और इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा बहुत राइम्स वगैरह को थोड़ा सा रिहर्सल आप बोल सकते हो तो रिप्ले कर देती हूँ अपने मुंह में। और कभी कभी उसको कलर पूछ लेती हूँ, ये कौन सा सब्जी है ये बता देती हूँ। तो अब उसका भी जो माइंड है उसमें रहती है, और माइंड भी डाइवर्ट नहीं होती है, और वो कुछ थोड़ा बहुत सीख लेती है। तो अभी मैं उसको पूछ रही थी कि ये क्या है, तो आराम से बोली गा उसको गाजर मालूम है बट बोल नहीं पाते, तो ये गा है। तो इस तरह से ही छोटा मोटा कुछ जो चीज़ें हैं वो बोलती है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा उसके साथ बातें करने के लिए एक अलग सी मज़ा है। और यहाँ पर सारे बीन्स वगैरह को छील के ये
बास्केट के अंदर रखी है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो यही चलता है शाम का टाइम मेरा। एक्चुअली जो इवनिंग रूटीन होता है मेरा इस तरह से ही होता है। और भी सारी चीज़ें मैं आपको अगर दिखाऊंगी ये वीडियो में तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो और आप लोग को भी बोर लगेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत कट कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारा सब्जी कट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी मेरा कुकिंग। तो यहाँ पर कुकिंग जो है स्टार्ट हो गई है। हस्बैंड ऑलरेडी आ चुके हैं तो एंजल का अभी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने कट करके ऑलरेडी धो के ये बास्केट के अंदर रख लिया है। तो अभी ये पैन लिया है, पैन में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी क्योंकि आज मेरे पास एक्चुअली सनफ्लावर ऑयल ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मस्टर्ड ऑयल में ही करी बना लेते हैं। और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक टेस्ट आता है और जो फ्लेवर होता है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। जीरा मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कभी कभी मस्टर्ड सीड्स जो है हर सब्जी में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने ये ग्रीन चिली को है जो है चॉप करके यहाँ पर रख दिया है। और ये आप लोगों का एक सजेशन था कि मैं वुडन स्पैचुला जो है वो यूज़ करूं और ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम को अवॉइड करूं। तो मेरे पास कोई भी नॉनस्टिक का कुकवेयर बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी मेरे पास जो कुकवेयर है वो एल्युमिनियम का है और नहीं तो स्टेनलेस स्टील का एक सेट है तो उसमें से मैं कुक करती हूँ। और यहाँ पर ऑयल में जो सारा चीज़ें अच्छे से फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने एक पेस्ट डाला है। ये जो पेस्ट है ये इसमें मैंने यूज़ किया है टमाटर, ओनियन, जिंजर और गार्लिक सारी चीज़ों को एक साथ मैंने पीस लिया था क्योंकि ये झटपट बन जाता है और इजीली कुक भी हो जाता है। उसके साइड में मैंने क्या करती हूँ ये जो सारे अच्छे से उसको भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाला है और ये अच्छे से अभी भून चुकी है। और बीच बीच पे मैं चली गई थी एक्चुअली हस्बैंड के पास क्योंकि थोड़ा बहुत उनके साथ भी बात करना बनता है। दिन भर वो भी बाहर रहते हैं और हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है वीकडेज पे। तो कुकिंग करते करते ही मैं काम कर लेती हूँ। और आजकल क्या करती हूँ कि जो मेरा बोरिंग काम है वो मैं एंजल के साथ या हस्बैंड के साथ ही करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मसाला जो है वो भून रहा है और साइड बाय साइड में दाल यहाँ पर चढ़ा दिया है। आज मैं जो दाल बना रही हूँ वो 2 दाल का मिक्स करके बना रही हूँ, तुअर दाल और मसूर दाल। थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है और पानी में अच्छे से उसको साफ करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और 3 से 4 सीटी तक इसको कुक करने दूंगी। और साइड बाय साइड में यहाँ पर ऑलरेडी जो एल्युमिनियम एक आपको दिख रहा है बहुत ही क्यूट सा गोल सा, इसमें मैंने पानी चढ़ा दिया है चावल के लिए। ये जो पतीला है आई थिंक 8 साल पुराना है। तो ये हस्बैंड का टाइम का पतीला है बट ये ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली पतला होता है तो इजीली चावल जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो चावल के लिए मैं हमेशा यही बर्तन यूज़ करती हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत सा क्यूट सा छोटा सा है तो उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पर जो दाल को जो है वो चढ़ा दिया है। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो सब्जी थी और टमाटर जो ग्रेवी थी वो भी पक गया था। तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। तो आजकल मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो तीखी वाली मिर्च होता है उसको ना खाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चिली खाऊं। तो थोड़ा सा एक कलर के लिए मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल चिली ऐड कर रही हूँ और उसमें डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा एक कलर आता है और तीखापन भी नहीं रहता है ग्रेवी में। तो ये डाल दिया। उसके बाद में सारे जो मसाले हैं वो डाल दूंगी जैसे कि हल्दी हुआ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ही मीन्स आप बोल सकते हो हाफ हाफ स्पून से भी थोड़ा सा कम में यहाँ पर चिकन मसाला डाली थी। बट थोड़ा बहुत मैंने स्किप करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मसाला वगैरह को ना
यूज़ करूँ। तो यही सारे मसाले को डालने के बाद में सारे सब्ज़ी को डाल दिया है। और यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था, क्योंकि मसाले जो है भूनने के टाइम जो है जल जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला था ये सारे मसाले में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दूंगी, ताकि ये जो सब्ज़ी है अच्छे से बॉईल हो जाए। और जब तक बॉईल हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, एंजल को उस टाइम पे खिला देती हूँ। उस टाइम पे सब्ज़ी भी पक जाता है और दाल भी हो जाता है। तो ये काम का जो है थोड़ा सा मैं फ़ायदा उठाती हूँ एंजल के काम में। तो एंजल को भी खिलाना था, क्योंकि उस टाइम पे हो रहा था 7:45 और या 8 o'clock हो रहा था। उस टाइम पे वो खाना खाती है, उसके बाद एक रोटी जो है रात को खाती है। तो मैंने ऑलरेडी एंजल को जो है खिला दिया है। यहाँ पर चावल जो है, सॉरी, पानी जो है वो भी बॉयल हो गया था। तो चावल को मैं यहाँ पर धो के डाल दूँगी। और ये जो चावल मैंने डाल रही हूँ, ये हम लोग होम टाउन से लेके आए थे। तो चावल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ जो चावल मिलता है, यानी बेंगलोर में जो मॉल से हम लोग चावल पहले यूज़ करते थे, वो चावल क्या होता है ना कि एक स्टिकी स्टिकी सा लगता है, बट ये ना बहुत ज़्यादा खिला खिला बनता है। तो फ्राइड राइस वगैरह अगर आप बनाते हो या पलव वगैरह आप अगर बनाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर सब्जी भी हो गई है और उसको पकने के लिए 10 to 15 मिनट्स चाहिए होता है, क्योंकि मैंने उसको सीम में रखा था। और ये देखिए, ज़्यादा मैंने ग्रेवी नहीं रखा है। और उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता को कट करने के बाद ये सारे जो छिलका वगैरह होता है मैं उठा के अलग से रख दिया है। और ये काउंटर को मैं साफ़ करती रही है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर दाल को भी ऑलरेडी तड़का वगैरह लगा दिया है। तो दाल, आप सभी को पता है तड़का लगाना कितना ज़्यादा आसान है। तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है बहुत सारा इसमें धनिया पत्ता। दाल में और करी वगैरह में धनिया पत्ता हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बात आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि एक मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप जब भी हस्बैंड बोलते हो तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। तो आदत ही हो गई है, क्योंकि मैं उनको नाम से नहीं पुकारती हूँ, मुझे थोड़ा सा और लगता है। और यहाँ पर ज़मीन में मैं बैठ के जो है आटा गूंद रही हूँ। मुझे ज़मीन में बैठ के आटा गूंदना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ टाइम पास भी हो जाता है, टीवी भी लग रहा था, तो इसकी वजह से टाइम पास हो जाता है। और एंजल यहाँ पर थोड़ी बहुत शरारती भी कभी कभी कर देती है। यहाँ पर मैंने रोटी भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा ग्रेवी हुआ है। और सुबह मैंने एंजल के लिए सेवई की खीर भी बनाया था। तो सेवई की खीर भी मैंने ऑलरेडी मैंने ये थोड़ा सा बच गया था तो मैंने खा लिया है। अभी लास्ट में आते हैं स्किन केयर की बारी। तो स्किन केयर मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। नाइट में थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी मेरा मॉइस्चराइज़र वगैरह है वो लगा लेती हूँ। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से एलोवेरा जेल। तो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, एलोवेरा जेल को मैंने साइड पे रखा था, बट मैंने नोटिस किया है कि एलोवेरा की वजह से स्किन जो है फिर से काली हो रही है। और मुझे लगता है काली तो नहीं, इस तरह से ग्लोइंग जो है ख़त्म हो जाता है। मुझे इस तरह से मेरे मन में थिंकिंग है, पता नहीं आप लोगों को एलोवेरा जेल पसंद आता है या नहीं, बट मुझे एलोवेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। और लिप्स में भी लिप बाम लगा लूँगी। बस हो गया है मेरा नाइट स्किन केयर। अभी मैं ड्रेस चेंज करूँगी और सोने जाऊँगी। ये था मेरा आज का डिनर रूटीन, और आप बोल सकते हैं आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।